हमारे पास ज़ाहिर है कि होंठ कटे तालू कटे बच्चे दोनों आते हैं और ये पैदाइशी बीमारी है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है और बाद में उसका होंठ कट गया है या उसका तालू कट गया है। ये पैदाइशी बीमारी है। ये पैदाइश में अगर बच्चा नॉर्मल है तो बाद में ये मुमकिन नहीं है कि उसका होंठ या तालू कट जाए। जो होंठ कटा बच्चा है उसका ऑपरेशन कम से कम 3 महीने की उम्र में किया जा सकता है। वैसे तो साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसका ऑपरेशन 1 दिन की उम्र में भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है और ऑपरेशन के बाद थिएटर में या आईसीयू में रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आमतौर पे जो दुनिया भर के सर्जन की जो मुतफ़िक़ा राय है, इसका ऑपरेशन हम आमतौर पे 3 महीने की उम्र में करते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो बच्चे का वज़न 10 पाउंड से ज़्यादा हो जाता है, बच्चे की हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो सबसे अहम बात है कि बच्चे में अगर खुदा न खास्ता कोई और पैदाइशी बीमारी है, कोई दिल का मसला है, कोई गुर्दे का मसला है, कोई फेफड़े का मसला है, तो उस वक़्त तक सब चीज़ें ज़ाहिर हो चुकी होती हैं। तो फिर हम ये देख लेते हैं कि कौन सा काम पहले करना ज़रूरी है। अगर दिल में कोई मसला है, दिल में कोई सुराख है, दिल का कोई वाल्व सही काम नहीं कर रहा, तो फिर हम कार्डियोलॉजी से मशवरा करते हैं और कार्डिक सर्जन से मशवरा करते हैं कि उनकी क्या राय है। तो आमतौर पर भी इस सूरत में ये होता है कि पहले कार्डिक सर्जन अपना काम मुकम्मल करता है। जब बच्चे के दिल में अगर सुराख है तो वह सुराख बंद कर देता है। अगर वेल्व में कोई गड़बड़ है तो जो कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डिक सर्जन मिलके उसका इलाज करते हैं। जब बच्चा कार्डिक लिहाज से फिट हो जाता है तो फिर वो बच्चा हमारी तरफ रेफर होता है, फिर हम उसके होंठ का ऑपरेशन कर सकते हैं। जब हम उसके होंठ का ऑपरेशन करते हैं तो बच्चे का नाक भी आमतौर पे बिल्कुल बैठा होता है, और अगर बच्चे का होंठ आधा कटा हुआ है तो बच्चे का नाक कम बैठा होगा। लेकिन अगर बच्चे का होंठ पूरा कटा हुआ है उस सूरत में नाक बहुत ज़्यादा बैठा होता है और नाक बहुत ज़्यादा चौड़ा और शफा होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चे का नाक उसी ऑपरेशन में हम बेहतर करें। बाज़ औक़ात सर्जन जो है वो कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा फिर इसके नाक का ऑपरेशन किया जाएगा। स्माइल एंड स्पीक सेंटर में हमारी ये पॉलिसी है कि हम बच्चे का नाक उसी ऑपरेशन में बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश होती है जिस तरफ से बच्चे का होंठ कटा उस नाक को हम नॉर्मल नाक की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उठा दें, क्योंकि जब ज़ख़म बेहतर होना शुरू करता है, थोड़ा बहुत ज़ख़म सिकुड़ता है तो नाक थोड़ा फिर नीचे आ जाता है। अगर हम दोनों को ऑपरेशन के दौरान बराबर कर दें तो जो कटी साइड वाला नाक है वो थोड़ा सा वो नीचे चला जाएगा। सो हमारी कोशिश ये होती है स्माइल एंड स्पीक सेंटर पर कि जिस तरफ का होंठ कटा हुआ उसका जो नाक है वो नॉर्मल नाक से हम थोड़ा सा 20% हम उसको ऊपर ले जाकर फिट करते हैं, ताकि अगर ये नीचे भी आए तो दूसरे नाक के बराबर में हो जाए। उस वजह से बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वो दूसरे बच्चे उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे और वो बच्चा वो कॉन्फिडेंस के साथ सारे वो काम कर सकता है जो कि नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं।